अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। क्या आपको भी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आपको किसी एक बाजू में दर्द होता है गर्दन के साथ साथ, या फिर आपके पट्ठों से होता हुआ पूरे बाजू में सुनपन आ रहा है, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी मसाइल हैं जैसे कि बाजू में दर्द रहना, खिंचाव रहना? नॉर्मली पेशेंट कहते हैं कि हम लोगों ने अपने घर पे कोई वज़न उठाया था, दफ्तर में कोई वज़न उठाया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे बाजू में खिंचाव पैदा होना शुरू हो गया, बाजू सुनपन रहना शुरू हो गया, हमें गर्दन में तकलीफ रहती है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, या फिर वजूहात क्या हैं, या फिर ये मसले कैसे शुरू होते हैं? पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट जानना चाहता है कि हमारा ये मसला आखिर है क्या, हुआ कैसे, हुआ क्यों। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये मसला है क्या। ये मसला बेसिकली ये है कि आपको जब भी आप कोई वज़न उठाते हैं तो उठाते हम अपने हाथ से हैं, लेकिन पूरी रगें खिंचती हैं आपकी यहाँ से यहाँ तक की। जब आपकी रगें खिंचती हैं या आप गलत तरीके से कोई वजन कैरी करते हैं, तो उसमें आपको गर्दन के मोहरे, जो 6 मोहरे होते हैं, C1 से लेकर C6 तक, इसके दरमियान में कोई ना कोई डिस्क बल्ज आ जाता है, जिसको मेनली हम लोग कहते हैं C1 C2 या C2 C3 C3 या C4 C4 या C5 या फिर C5 C6। मोस्टली जो डिस्क बल्जेस आते हैं जिसमें आता है C4 C5 C5 और C6, और इसमें C3 C4 भी आता है। अगर आप एमआरआई करवाते हैं, आपका इनमें से कोई एक भी डिस्क बल्ज आ रहा है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। इसमें होता यह है कि आपका जो मोहरे हैं उनके दरमियान में जो डिस्क है वो थोड़ी सी अपनी जगह से सिरक के बाहर हो जाती है। अगर वो राइट साइड पे होगी तो फिर आपके राइट साइड वाला पूरा बाजू नमनेस में, सुनपन में आ जाएगा, या फिर इसमें खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, या फिर इसमें अकड़ाव रहना शुरू हो जाएगा। ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो इंसान को ऐसे लगता है कि अगर लेफ्ट बाजू में हो तो इंसान सबसे पहले पहुंच जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास या कार्डियोलॉजी सेंटर्स में कि हमें हार्ट का इश्यू तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो दर्द बहुत स्वेयर होना शुरू हो जाता है। अब इसमें दर्द स्वेयर है या कम है, इस पे कोई बहस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब डिस्क बल्ज जाता है, मैं एक मिसाल देता हूं, अगर पानी का पाइप है उसको थोड़ा सा आप स्क्वीज कर दें पाइप को, तो आगे से पानी का बहाव स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही काम आपका डिस्क बल्ज होता है, वो आपका बेसिकली नर्व्स को दबा देता है, जिसकी वजह से पूरे बाजू में या तो सुनपन रहना शुरू हो जाता है, या फिर आपका खिंचाव आ जाता है, या फिर अकड़ाव आ जाता है, या फिर दर्द ऑब्वियसली होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका इलाज क्या है, तरीका क्या है, नॉर्मली पेशेंट्स जो हैं वो नशे की गोलियां डॉक्टर्स लिख देते हैं, प्रीगैबलेंस जैसे के, वो खाना शुरू कर देते हैं, या फिर हाई पोटेंसी के अंदर पेन किलर्स लिख देते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली इलाज नहीं है, ये वक्ती रिलीफ ज़रूर है, इलाज माजरत के साथ ये नहीं है। नहीं तो नॉर्मली लोग विंटोजिनो या फिर कोई भी बाम टाइप कोई भी पेन किलर ट्यूब्स लगाना शुरू कर देते हैं। अगेन ये इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज आपके मोहरे के दरमियान में जो डिस्क्स हैं उनको अपनी जगह पे सेटल करना है। जिस वक्त वो सेटल हो गई, आपका मर्ज खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए जो बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, गिनी चुनी 4 से 6 एक्सरसाइजेस हैं। उसमें आपने करना कुछ यूं है, तो सबसे पहले आपने अपनी कमर को सीधा रख के बैठ जाना है। कमर को जब आप सीधा कर लें कुछ इस तरीके से, तो आपने अपनी फिंगर से अपनी चिन को पीछे की तरफ लेके जाना है, इस तरह से। फिर आप नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे, फिर और पीछे लेके आएंगे। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन करने हैं। अपनी चिन पे जोर देके इसको पीछे लेके जाना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप ये करेंगे, चाहे आपका राइट बाजू है या फिर लेफ्ट बाजू है, इसमें आपने दोनों तरफ से एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है अपने सर को कंधे की तरफ मूव करना है। अपने सर को कंधे की तरफ आप मूव करेंगे और मूव करने के बाद 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। नॉर्मली जिन लोगों को डिस्क बल्जेस आते हैं उनके लिए इस पोजीशन पे लाना भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन एक्सरसाइज करके आप इसको बिल्कुल ऐसे कंधे के साथ अपने कान को लगाने की कोशिश करेंगे। 10 का रेपिटेशन आप इस तरफ करेंगे और उसके बाद 10 का रेपिटेशन आप दूसरी साइड पे करेंगे। आप जब ये करेंगे तो आपको इन जगहों पे खिंचाव आएगा, आपने इसके के लिए परेशान नहीं होना। 10 का रेपिटेशन दोनों साइड पे करके उसके बाद दोबारा से आपने दूसरी साइड पे करके अपने हाथ से सर को मजीद प्रेशर देना है कि आपका कान कंधे के साथ सिर्फ टकराए ना, बल्कि उसके साथ प्रेस भी हो। ये दो एक्सरसाइजेस ऐसी हो गई जो आपने इस तरीके से मूव करनी है। पहली मैं आपको बता चुका हूं, चिन पे हाथ रख के, उसके बाद राइट साइड, देन लेफ्ट साइड। उसके बाद आपने अपने सर को नीचे की तरफ लेके जाना है और नीचे ले जाके अपने सर पे हाथ रख के मजीद प्रेशर देना है ताकि इस पे आपकी गर्दन पे प्रेशर आए, स्ट्रेचिंग मजीद बढ़े। उसके बाद बैक साइड पे लेके जाना है और चिन से आपने ऐसे करके उठाना है। ये आपकी 5 एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कि आपको डिस्क बल्ज मैनेज करने में काफी हद तक सपोर्ट करती हैं। उसके बाद आपने मोबिलिटी की तरफ आना है, तो मोबिलाइजेशन में आपने अपनी गर्दन को, जैसे हम नमाज में सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह से आपने 20 का सेट ऐसे लगाना है। मतलब आपका ये एक हुआ, उसके बाद ये दूसरा हुआ, ये आपने 20 का सेट लगाना है। उसके बाद आपने अपने सर पे हाथ रख के सर को यहां पे ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है। मतलब कान को आपने कंधे के साथ नहीं लगाना, बल्कि डाउनवर्ड्स अपने सर को मूव करना है। पहले ऐसे 10 का सेट, उसके बाद फिर चिन के साथ आपने गर्दन को डायगोनली ऐसे उठाना है। आप ये करने के बाद फिर सर को इस तरफ लगाएंगे, 10 का सेट नीचे की तरफ लगा के उसके बाद चिन को ऊपर की तरफ उठाएंगे डायगोनली। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।